बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। जैसे कि हमने एक फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट की है कि हमारा जो ये सफ़र है वो दरअसल फॉरेक्स की जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारे मॉड्यूल हैं, सारे जो ओवरऑल पिक्चर है हम फॉरेक्स की देखेंगे। अभी हम बिगनिंग लेवल पे हैं, स्टार्ट लेवल पे हैं। हम ये देखने जा रहे थे कि हमारी जो जंग है फॉरेक्स में वो है बाय और सेल से। हमें प्रॉफिट होगा बाय में अगर रेट्स अप जाते हैं और लॉस होगा जब रेट डाउन जाते हैं। एक तो ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है कि हमने जब बाय करें तो रेट अप जाएंगे तो कैसे अप जाएं, उसके बैक एंड पे हमें क्या चीजें वर्क करने की जरूरत है, उस किस चीज पे काम करने की जरूरत है। दूसरा जो हिस्सा है पार्ट वन तो बाय है, पार्ट टू है सेल का। उसमें हमने ये देखना होता है कि मार्केट डाउन जाए तो हमें प्रॉफिट है, मार्केट अप जाए तो हमें लॉस है। तो अब सवाल ये है कि हम किस तरह से वो क्या एक्सपेक्ट्स देखें, वो क्या चीजें देखें जिससे हमें पता लगे कि मार्केट हमारे सेल करने से हम अच्छे प्रिडिक्ट कर सकें मार्केट को। क्योंकि ये जो मार्केट है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या कहते हैं मुमकिनात की दुनिया है ये। इसमें हमने ये दो चीजें देखनी है, नंबर वन बाय और सेल कैसे करना। हमारे पास जो इस पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, इस इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे पास जो मेजर कंट्रीज को हमने टारगेट करना है वो हमारे पास 8 हैं। जी मैम, वो 8 कौन कौन से हैं? सर यूएसडी, यूरो, जीबीबी, जेपीवाई जैसा एंड आपने कहा एयूडी। यूएसडी है, आपने कहा यूरो है, यस, जीपीबी, फिर आया जीबीपी है, जेपीवाई, उसके बाद है जेपीवाई। जी आगे। एयूडी, आपने कहा ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, उसके बाद एनजीडी, सब एनजीडी, एनजेडी। ओके परफेक्ट। आगे कैड, सीएडी। कैट एक आप भूल गए, मैं लिख देता हूँ CHF, ठीक है। यस सर। ओके, हमारी इस पूरी मार्केट में जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, इस इंटरनेशनल मार्केट में, इस ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम इस 8 पेयर के अंदर काम करेंगे। ये हमारा एक टारगेट एरिया। ओके, अब इसी के अंदर हमारे पास पेयर्स हैं जिनके अंदर काम करेंगे हम। मेजर पेयर की अभी बात कर रहा हूँ, इस तरह आप समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल एक पेयर है जिसका नाम है यूरो यूएसडी, ऐसी है। ओके, दूसरा मेजर पेयर है हमारे पास जीपीपी यूएसडी। इस तरह हमारे पास आ जाता है गोल्ड का एक्स से यू यूएसडी, ऑन्स पर डॉलर आ गया। इसी तरह मैं एक पेयर लिख देता हूँ यूएसडी जेपीवाई आ गया। इसी तरह मेरे पास एक पेयर आता है जनाबे वाला यूएसडी CH, और एक पेयर आता है यूएसडी कैट। ओके, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। अब बात ये है कि हमने इन्हीं को, इस मेजर पेयर हैं ये फॉरेक्स के ना, मेजर पेयर का मतलब ये होता है जिनमें ज्यादा ट्रेड होता है, जिनमें लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, ठीक है। जो ज्यादा ट्रेडेबल जो पेयर है, जिसमें एसिड ज्यादा ट्रेड होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं, वो कौन से पेयर्स हैं ये मैंने आपके सामने, और भी हैं, अभी मैंने आपके सामने ये 5 पेयर्स रखे, ठीक है। नजर आ रहे हैं सबको? अब हमारा इसके साथ जो काम है कि हमने जस्ट सेल का बटन दबाना है तो इस पेयर का जो एसिड होगा हमें इस तरह से नजर आता है। यहाँ हमारे पास क्या होती हैं वकार, प्राइजेस, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है, डेट्स है, ऐसी है। यस ठीक है, ये हमारे पास ऐसे डेट्स। अब मार्केट ऐसे अप जा रही है, अप जा रही है, अप जा रही है। हमने जब सेल का बटन दबाएं तो मार्केट डाउन आनी चाहिए। ओके, हमारा प्रॉफिट शुरू। ओके, दूसरा ये फॉर एग्जांपल एसिड था हमारा यूरो यूएसडी का, ऐसी है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है एक और चार्ट है
इसमें क्या है, ये प्राइजेस हैं और यहाँ डेट है। ओके, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल गोल्ड का XAUUSD, फाइन। अब इसमें हम जब मार्केट सेल आ रही है, हम जब बाय का बटन दबाएं, हम कहते हैं कि मार्केट क्या होनी चाहिए, अप जानी चाहिए, हमारा प्रॉफिट। वकार, मैम सबा, फहद, कामरान, बात समझ आई? यहाँ तक पीछे समझ आ गई? ओके, यस सर। सर ओके। अब मेरा 1 बाय 1 सवाल है, पहले वकार से मैं स्टार्ट करता हूँ। वकार भाई ये बताओ यार मुझे कि ना, मैं जब इसको बाय करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ बाय करता हूँ, बाय करता हूँ, दरअसल मैंने कौन सी करेंसी बाय की, कौन सी करेंसी सेल की? जब आपने बाय की तो आपने पहली करेंसी बाय की और सेकंड ऑटोमेटिकली सेल हो गई। परफेक्ट, जबरदस्त। आपने कहा हमने इस पर ऑन्स को मैंने बाय किया और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेल हो गया। यानी हमें समझ आ गया कि यूएसटी क्या था, हमारा वीक था, हमने यूएसटी को क्या किया, सेल किया। ऐसी है? यस सर। ओके मैम साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने मुझे ये बताना है जब मैंने यूरो यूएसटी को सेल किया है, दरअसल मैंने क्या सेल किया, क्या बाय किया? सर आपने यूरो यूएसडी को सेल किया, तो यूरो जो है उसको सेल किया और यूएसडी को बाय किया। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा इसको मैंने सेल किया और इसको और यूएसडी मैंने यहाँ बाय किया। कामरान ऐसी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ठीक है, क्लियर है? ओके यस सर। सर आप कामरान के नाम से बुलाते हो तो मुझे मेरा ध्यान नहीं रहता ना, खान लिखा है मैंने। आपको हम खान करके बुलाएं? यस सर, खान लिखे कामरान बुलाते हो तो फिर मेरा ध्यान नहीं रहता ना। ओके खान साहब, हम आपको खान साहब ही बुलाएंगे, मसला नहीं है, ठीक है? नहीं बस ओके सर। ओके खान साहब, ठीक है। हमें मुश्किल होगी शुरू में आपका नाम जुबान पे लेके आने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको इसी नाम से यस सर, शर्फ आज ही नहीं हूँ ना कामरान से तो सही। ओके, हम आपको इसी नाम से शर्फ बख्शेंगे, मसला नहीं। ओके, हजूरी वाला ये पिक्चर हमारे पास आई, ये कंट्रीज थी, ये जोड़े हैं इसके साथ। अब इस नॉलेज के लिए कि हम बाय सेल कैसे करें, हमने जो सीखा है, अभी हमारे पास है क्या, कि सेल का बटन दबाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ट्रेंड्स में। तो वकार आप बताओ कैसे हम सेल का बटन दबाते हैं, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए आपके सामने जो आपका नॉलेज है? हाँ सेल का बटन जब हम दबाएंगे तो जब आपके रेजिस्टेंस को टच कर रहे होंगे ना, जबरदस्त। आपने जब आप सेल का बटन दबाया, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। पहले क्या हो रहा हो, सपोर्ट मार्केट क्या कर रही हो, सपोर्ट को टच करिए, उसके बाद जोन शिफ्ट होना चाहिए यूं, ठीक है, ऐसे ही है मैम सबा? यस सर। उस तरह ही मार्केट इसको रिटेस्ट करे, हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सेल का बटन, ऐसे ही है। यानी यस सर। पहले ये क्या था, सपोर्ट था, अब यहाँ क्या बन गया वकार, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये सेल के लिए हमारे पास क्या है, आइडियल सेटअप है। ये हमने टेक्निकल में पढ़ा, अगर चार्ट इस तरह से बिहेव करे, पहले वो सपोर्ट बन रहा था, फिर क्या बने, रेजिस्टेंस बन जाए, तो हमारे लिए ये आइडियल सेटअप। ये एक हमारे पास नॉलेज आया कि हम इससे अपना पैसा बना सकते हैं। खान साहब ऐसी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ओके, अब खान मुझे ये बताओ कि बाय का सेटअप हमने क्या पढ़ा था? भाई जब सपोर्ट का मार्केट सपोर्ट करेगा तो लेवल जो है वो सपोर्ट करे तब हम बाय लेके आएंगे, और जब रेजिस्टेंस शो करेंगे और सिग्नल दे तो तब ठीक है, लेकिन मैंने जो सेटअप बताया था वो बताओ। जी मैम सब आप बताएं। सर फर्स्ट पे रेंज बने, रेंज बन गई, आगे आगे मार्केट जो है वो सपोर्ट को यानी कि अपवर्ड मूव करे रेजिस्टेंस की तरफ। ये रेजिस्टेंस थी, ऐसी है कि नहीं है? यस सर। अब यही रेजिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास, ब्रेक होगी, सपोर्ट बन जाए, और ये क्या होगी यहाँ हमारे पास, सपोर्ट बनेगी। ओके,
फिर हम क्या दोबारा करेंगे यहाँ बाय से। करेंगे। कामरान, वकार, बात समझ आई? अब ये कह रहे हैं कि ये इसमें इस पॉइंट पे आपका ये पहले आपका रेंज चल रहा है, हाँ फिर आपका रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ और वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। बिल्कुल। तो उस पॉइंट पे जब आपने दोबारा ये सपोर्ट बना है, उस पॉइंट पे आपने बाय किया ना, बाय करना। इसी तरह ना। अगर यही वकार ट्रेंड की शक्ल में हम देखें तो इसको क्या कहेंगे? किसको किसको इन्हीं कहेंगे? दो सेटअप को ट्रेंड की शक्ल में हम अपवर्ड देखें, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। ट्रेंड है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ट्रेंड में हम सेल का बटन कब दबाते हैं, और मैंने एक नाम पढ़ाए थे दो, और बाय के केस में किस नाम पे हम बाय करते हैं, मैंने दो नाम लिखवाए थे, किसी को याद है? तो जूम मैम सबा, नो सर। खान, आपको याद है? जोन शिपमेंट सर। वो जोन शिफ्ट तो हो गया ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ये चीज क्लियर है जी सर। हमारी। दूसरा मैंने नाम बताया था, जब ट्रेंड में हमने ट्रेड करनी होती है तो किस पॉइंट पे ट्रेड करनी होती है, सवाल ये कर रहा हूँ। हायर हायर सर हाई हाई हायर लो। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अब बाय के केस में ये क्या बनेगा, ये के नाम बिल्कुल हायर, ये क्या बनेगा, हायर हायर और हायर लोअर। ये पॉइंट क्या बनेगा बाय के लिए? हायर लोअर बनेगा। बिल्कुल वकार साहब, ये हुई ना बात। ये क्या बना, हायर लोअर, लोअर, और यहाँ क्या बना, हायर है। ये पॉइंट सेल के केस में इसको क्या कहेंगे, जहां से हम सेल करते हैं? हायर हाई को लोअर हायर कहेंगे। हाँ ये हुई ना बात, लोअर हायर। मतलब हमें ये पॉइंट, ये एंट्री हमें ट्रेंड की शक्ल में भी समझ आई, रेंज और सपोर्ट रेजिस्टेंस की शक्ल में भी हमें ये टेक्निकल समझ आया, बाय और सेल कैसे करते हैं। ठीक है, आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज दरअसल टेक्निकल का है, वो दरअसल MT4 के अंदर है। और MT4 के अंदर हम प्राइजेस के ऊपर जो टेक्निक लगा रहे हैं, ट्रेंड की प्राइजेस के ऊपर जो हम टेक्निक लगा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्राइस पे हम टेक्निक लगा रहे हैं, जोन शिफ्ट की, ये जो नॉलेज है ये हमें बता रहा है कि भाई इस फॉरेक्स मार्केट से पैसा कैसे कमाना है। क्लियर? वकार, मैम सबा, खान, क्लियर है? सर यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ठीक है, ओके। अब सजूरी वाला ये तहमीद, फहद आपको भी समझ आ रही है कुछ? यस सर। ये चीजें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन हो इस बात? नो सर, आगे चलें। क्लियर है। यस सर। अब ये जो लर्निंग है वो हर बंदे के पास है, मैं समझता हूँ शायद कुछ के पास ना भी हो, लेकिन ये नॉलेज क्या होता है, ये अक्सर लोगों के पास होता है। हमने दो चार्ट्स अगर पढ़े हैं वकार, ये दो चार्ट्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला चार्ट जो नजर आ रहा है आपको वकार, क्या ये सिर्फ आपको ही नजर आ रहा है? सबको आ रहा है ना सर। कितनी तादाद है जिनको ये नजर आ रहा है चार्ट? क्या वो काउंटेबल है? नहीं मैम सबा, हर किसी को ही आ रहा है ना। ये जो चार्ट, नो सर। ये हिडन चार्ट है, सिर्फ आप ही को नजर आ रहा है क्या? नो सर, सबको आ रहा है। सबको आ रहा है। मतलब आप मार्केट में एंटर हुए हैं तो करोड़ों लोग सेम चार्ट को देख रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर आप करोड़ों लोगों से एक्स्ट्रा नॉलेज रखेंगे तो तब भी अच्छा डिसीजन कर पाएंगे ना, क्या ख्याल है? यस यस सर। हजूरी वाला जो वो डिसीजन है वो MT4 के बाहर है, जो दरअसल आज की हमारा टॉपिक है। क्या कहा है मैंने? MT4 से बाहर है। MT4 से बाहर है, मतलब अब आप जो लर्निंग करने जा रहे हो उसका नाम है प्रो ट्रेडिंग। क्या है? प्रो ट्रेडिंग। जो प्रोफेशनल, हाँ, जो प्रोफेशनल्स लोग लर्निंग करते हैं उनकी जो ट्रेड है वो MT4 से बाहर बन चुकी होती है। क्या कहा मैंने? उनकी जो है वो MT4 से बाहर।
वो ट्रेड का डिसीजन MT4 के अंदर नहीं करते, वो ट्रेड का डिसीजन क्या करते हैं, MT4 से बाहर करते हैं। वो बाहर की दुनिया क्या है, उसमें हम बाहर की दुनिया का जो एलिमेंट है जो MT4 से बाहर है उसको कहेंगे सीजनैलिटी। ओके, लेकिन सीजनैलिटी से पहले आपको एक साइकिल पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है बिजनेस साइकिल। ठीक है, जैसे एक टॉपिक समझने के लिए उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी जाती है, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है सीजनैलिटी। ठीक है, वो सीजनैलिटी का हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजनेस साइकिल। ओके ओके, अच्छा आ जाए। ये जो बिजनेस साइकिल है आपने भी शायद कहीं पढ़ा, मैं उसे रिवाइज करता चलो कि हजूरे वाला ये एक साइकिल होता है जिसके 4 हिस्से आप देख रहे हैं। क्या है, ये एक साइकिल है। इस जो पहले साइकिल को हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं, अगर उर्दू जुबान में अगर बात करूं तो ये होता है आगाज। ठीक है, या शुरुआत का कह सकते। मतलब अब मैंने और क्या कहते हैं वकार साहब, डॉक्टर वकार ने एक कंपनी लॉन्च की डेंटल की। ठीक है वकार, हमने एक कंपनी लॉन्च की, उसका नाम था डेंटल आइकन। सही है, yes, उसकी बिल्डिंग के लिए हमने 1 करोड़ लगा दिया। उसका मंथली जो बिल है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा भी निकल आता है एम्प्लॉयमेंट को, अपने कोलीग्स को देना। हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। हजूरे वाला डेंटल आइकन के साथ साथ 10-20 क्लिनिक्स डेंटल के और भी तो हैं बड़े। क्या ख्याल है वकार? तो डॉक्टर में भी तो कंपटीशन आ जाता है ना। ठीक है, तो वो हैं भी पुराने, मार्केट में 100 साल पुराना उनका क्लिनिक है, 20 साल 10 साल उनका पुराना क्लिनिक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं डेंटल, उनके सामने अपना एक डेंटल आइकन ओपन करने जा रहे हैं। तो हमें शुरू में क्या आती है, आगाज में वकार एक मुश्किल पेश आती है। ठीक है, क्या ख्याल है, ऐसी है कि नहीं है? ऐसे ही है। वो दरअसल एक टफ टाइम होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेस बनाते हैं, पैकेज देते हैं। आज 50% ऑफ है, संडे को 50% ऑफ है। हम कहते हैं कि अगर आपके रेफर से कोई आएगा उसको 70% ऑफ है। ठीक है, इस तरह से हम शुरू में क्लाइंटेज करते हैं, अपना रेट डाउन करते हैं, अपना मुनाफा डाउन करते हैं। हम क्या करते हैं, अपना 0 पे 1-2% प्रॉफिट पे हम अपना इदारा डेंटल आइकन चला रहे हैं। ऐसी है कि नहीं है? लेकिन जब लोग हमें जानने लग जाएंगे, तो लोग हमें हमारे तक अप्रोच करने लग जाएंगे, हमारे पास रश बढ़ जाएगा, हमारे पास टाइम की किल्लत होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कहें, हमारा काम क्या होगा, जहां हम 1% प्रॉफिट कर रहे थे, अब हमारा प्रॉफिट 2 से 3, 4, 5% क्या होने लग जाएगा वकार? बढ़ने लग जाएगा। बढ़ने लग जाएगा। ये जो बढ़ने का जो मराहिल होता है बिजनेस में, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सपेंशन हो रही है। ऐसी है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे ही हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यही होता है ना बिजनेस का। ठीक है। अब ये है कि जिस एरिया में मैं बैठा हूं, वहां क्लाइंट जो है, मेरे पास टोटल 1000-2000 क्लाइंट है। अब मेरे साथ हर साल 2 साल बाद एक डेंटल क्लिनिक और ओपन हो रहा है वकार। ऐसे है कि नहीं है? तो इससे होता क्या है, क्लाइंट डिवाइड होना शुरू हो जाता है। कुछ मेरा क्लाइंट होगा, फॉर एग्जांपल अब मैं एक टाइम आएगा मैं 6% पर मंथ कमा रहा हूं। ऐसी है कि नहीं है? अब अगर मेरा लेवल क्या है, मैं मतलब मंथ का 2-2.5 लाख कमा रहा हूं, तो वो मेरा पीक आ जाएगा। हर मंथ यही एवरेज निकलने लग जाएगी। तीसरा हिस्सा कौन सा बिजनेस का? पीक आ जाती है। मतलब हम जितनी भी अब एफर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा अब प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। ऐसी है कि नहीं है? उसके बाद होता क्या है, ये हर बिजनेस के साथ होता है, वो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाता है, डिक्लाइन पे आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेस क्या हो जाता है, फिर डिक्लाइन, वो नीचे गिरना, प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हमारा प्रॉफिट फिर 5%,
फिर 4%। क्यों हो गया? क्योंकि क्लाइंट टूटते गए, ठीक है, क्लिनिक बढ़ते गए, और हमारे तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि कॉपी बिजनेस बहुत करते हैं। इनके पास कुछ नया आइडिया नहीं होता पाकिस्तानियों के पास, खासतौर पर एशियन के पास। माजरत के साथ आप एक गोलगप्पे की रेडी लगाए ना, ठीक है, आप देखेंगे पूरा, और आपकी रेडी चलने लग गई है तो 100 बंदा और रेडी लगा देगा। समझ आ रही है? ओके। तो जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान में तो खैर बड़ा होता है कि जल्दी बिजनेस डंप कर जाता है। क्यों? कि कॉपी लोग बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं सारे? यस सर। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बिजनेस, अब हम ट्रेडिंग की जुबान में समझते हैं इसको। ट्रेडिंग में होता क्या है कि आहिस्ता आप देखोगे प्राइजेस नीचे हैं, ठीक है, फिर प्राइजेस ने ओवरशूट किया है, फिर प्राइजेस में क्या आ गया है, एक दोबारा एक इधर रेंज बनना शुरू हो गई है, ठीक है, यहाँ रेंज बनना शुरू हो गई है। पहले ये रेंज थी, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। ओके। यस। हम कोई भी चार्ट देखेंगे, खास तौर पर उसको डेली के टाइम फ्रेम पे डेली का चार्ट ओपन करेंगे, हम देखेंगे वो किस साइकिल में खड़ा है। मैम सबक क्या कहा मैंने? कि वो किस साइकिल पे है। हम लोग किस साइकिल में, क्या वो रेंज में खड़ा है, एक्सपेंशन पे खड़ा है, ऊपर रेंज बन गई है, या डिक्लाइन पे आ रहा है, मार्केट रेंज को ब्रेक करके नीचे आ रही है। ओके, यस सर। ये हम देखते हैं। ये होता है बिजनेस साइकिल। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। यस सर। ये जो सारा जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये एक बुक है, द गेम ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय हॉयल। शायद मैं पढ़ने में गलती कर जो, मैं लिख देता हूं। क्या नाम है इस बंदे का? हॉयल, ठीक है। और एक है विलियम डेलबर्ट। इन्होंने ना इसको WD भी कहा जाता है, WD गैन, इसको यूं भी पढ़ा जाता है, ठीक है। इस बंदे ने जो काम किया, WD गैन ने, इसने टाइम बेस्ड एक्टिविटी का बताया। इसने क्या बताया? टाइम बेस। ये कहता है कि दुनिया में जितनी जंगें भी लड़ी गई, आप देखें तो वो एक टाइम के दौरान लड़ी गई। मतलब अगर दिसंबर में जंग लड़ी गई वार 1, तो अगले वार 2 भी दिसंबर में लड़ी गई। समझ आ गई है? वो कहते हैं इसी तरह ये सीजन चलते हैं, हर बड़े जो उतार चढ़ाव आता है वो क्या किस बेस पे होता है? सीजनैलिटी के बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं गंदम का सीजन जो होता है किस मंथ में होता है? जी खान साहब पता है आपको? यस सर। गंदम का सीजन जो है साल के किस मंथ में आता है? मई जून। ओके, आपने कहा मई और जून। अब मैं बात ये कर रहा हूं, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। यस सर। अब हजूरी वाला सीजन की हमने बात की कि गंदम का सीजन जो है वो कब आता है, तो खान साहब ने कहा जून और जुलाई। मई जून। ऐसी है। अब ये जो टाइम है ये हर साल रिपीट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये सीजन हो गया ना हमारा। यस ऐसे ही है हमारा गर्म कपड़े का सीजन कब आएगा? क्या आएगा? सितंबर में। गर्म कपड़े जो हैं हमारे कब सेल होंगे? मैम सबा ने कहा दिसंबर का सीजन अच्छा होगा अगर कपड़ों का बिजनेस करना है, तो हमने कब करें? इसमें। ऐसे ही है। अब सवाल ये है मेरा कि मैं खान साहब से पूछता हूं कि यार ये बताओ 2020 में गंदम का क्या रेट था इन दिनों? आप कहते हो 1400 पर मंथ। ओके, ऐसी है कि नहीं है? ठीक है। मैं कहता हूं 2019 में क्या रेट था? आप कहते हो तब भी या 1350 था। ओके, फिर मैं कहता हूं यार ये बताओ 2018 में गंदम का इस सीजन में क्या रेट था? आप कहते हो 1300 था।
ओके। यस सर। मैं ये कहता हूं यार पिछले 22 साल की एवरेज बताओ। क्या कहा मैंने हाँ कि यार 22 साल की एवरेज बताओ टोटल जो इस सीजन में प्राइस क्या बनती है। आप कहते हो यार ये टोटल लगभग ना तकरीबन 1290 के करीब आ जाती है ये 13 साल के दौरान। ओके। यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अब ये बताओ कि मुझे एक चार्ट बनाना है, मुझे एक चार्ट बनाना है एक मंथ का। क्या कहा मैंने, मुझे एक मंथ का चार्ट बनाना है। मुझे ये बताओ जून और जुलाई के दौरान, जून और जुलाई के इस स्पैन के अंदर पहले 10 दिन रेट क्या आता है एवरेज पे। आप कहते हो पहले 10 दिन रेट था 1280। फिर मैं कहता हूं 10 से 15 दिन मंथ के दौरान रेट क्या होता है। आप कहते हो यार ये 1290 तक चला जाता है। ओके। आप कहते हो फिर ये 1290 ही रहता है काफी टाइम के बाद। फिर जब ये जुलाई का स्टार्ट होता है मतलब ये 20 दिन तक क्या होता है हमारे पास 1290 ही रहता है। 20 से 30 जुलाई तक सॉरी 20 से 30 जून तक जो रेट होता है ये 1280 1270 ऐसे गिर जाता है रेट। ये आपने सीजनैलिटी किस चीज की बताई मुझे, पिछले 23 साल की एवरेज की। बात समझ आ गई। ठीक है। इसी तरह कपड़ों का बिजनेस का ले लें। हम क्या कर रहे हैं दरअसल वकार मुझे बताओ जरा, हम रेट्स की समझ कर रहे हैं कि पिछले 23 साल में रेट्स क्या रहे हैं। ठीक है वकार बात पकड़ में आ रही है। इसको टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि किस टाइम पे कितने रहे। हाँ, किस टाइम में इस मंथ में रेट्स क्या रहे। ठीक है। ओके। चलिए अब मैं एक चार्ट आपके सामने रखता हूं। ये चार्ट नजर आ रहा है सबको। नो सर। यस सर। अब चार्ट नजर आ रहा है सबको। यस सर। जूरी वाला ये चार्ट Yes, है सीजनैलिटी बेस। ये कितने साल पुराना इसकी एवरेज निकाली गई है नजर आ रहा है साहब। कितना है साल? एक साल की सर। गलत, 22 साल की एवरेज है ये। गौर से देखो 22 कितने की है 99 से 220 तक। नजर आ रहा है ना। अब क्लियर नजर आ रहा है। यस सर। यस वकार Yes, sir. नजर आ रहा है आपको। आ रहे हैं। अब इसमें क्या किया गया जनवरी से फरवरी के दरमियान। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज, आपको अगर डॉलर का पता लग जाए कि डॉलर का रेट गिरेगा तो आप यूरो यूएसडी को क्या करोगे वकार? क्या कह रहे हैं सर? डॉलर का रेट अगर गिरेगा, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं यार, इस सीजन में डॉलर का रेट गिरेगा तो ऐसे केस में आप यूरो यूएसडी को बाय करोगे सेल करोगे? अगर मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यार एक पेयर है हमारा वकार यूरो यूएसडी, उसमें आपको सीजनैलिटी कह रही है कि जैसे ये सीजनैलिटी कह रही है कि मार्केट क्या हुई है डॉलर की यहाँ गिर गई है नीचे। डॉलर की मार्केट गिर रही है तो यहाँ यूरो यूएसडी को क्या करोगे? इसको मैं सेल कर दूंगा। गलत जवाब। मैम सब आप बताओ। सर बाय करेंगे क्योंकि यूएसडी की गिर रही है और यूरो की बढ़ रही है इसलिए। हाँ जबरदस्त। आपको जब वकार यूएसडी का जब पता लग जाएगा तो यूएसडी नीचे गिर है तो आप यूरो यूएसडी को क्या करेंगे? बाय यूएसडी को बाय कर लेंगे। बिल्कुल सीधा बाय करें तो यूएसडी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा ना। यस सर। खान समझ आ रही है बात? यस सर। मार्केट तो गिर रही है ना तो हाँ हाँ यूएसडी ऑटोमेटिक सेकंड फेयर में तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। बाय करेंगे, बाय हो जाएगा तो हाँ। ओके वकार। यूरो बाय हो जाएगा। ठीक है। ओके। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताता हूँ इस सीजनैलिटी से कैसे फायदा उठाना है। ये आपको MT4 से बाहर ही इतनी इंफॉर्मेशन दे देती है, आपको बता देती है कि इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इससे फायदा उठा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को मजीद आसान कर सकते हैं। ओके यस ठीक सर। है।
चलें जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम लाइव वर्कशॉप करेंगे सीजनैलिटी को कैसे फाइंड करना है, कैसे देखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चार्ट आपके सामने रखता हूँ। ये चार्ट का स्ट्रक्चर डिजाइन किस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे कि हम सीजनैलिटी का, अगर हमें दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड होने वाला जो करेंसी है वो है हमारे पास यूएस डॉलर, ठीक है। इसलिए हम पहले उसको डिस्कस करें। अगर आपको डॉलर के हवाले से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको पता लग जाए कि डॉलर्स की जो 23 साल जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो हमें ये बता रही है, और हम चार्ट में उस डायरेक्शन में अगर ट्रेड को देखें तो हमारे चांसेस, हमारी ट्रेड में प्रॉफिट करना और इजी हो जाएगा। ओके चलें, अब हम बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक है सीजनैलिटी का। ये डॉलर इंडेक्स को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ 1999 से 2020 तक, 2022 तक, 2023 तो आया नहीं, सॉरी 2021 तो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे 2020 तक इन्होंने हमें क्या प्राइस बना के दे दी है। ओके ठीक है। अब हमने जो बिजनेस साइकिल पढ़ा है, तो मुझे वकार, मेरा सवाल आपसे होगा, हमारा आइडियल टाइम बाय का कब होता है और सेल का कब होता है बिजनेस साइकिल में? वकार, मेरी सवाल समझ आया आपको? आप क्या कह रहे हैं कि बिजनेस साइकिल कब होता है आपके? बिजनेस साइकिल में हमारे पास ये बिजनेस साइकिल है, देखो। ठीक है। वकार, ये हमारे पास एक बिजनेस साइकिल है, यूं। ठीक है। जी, वकार, हमारे पास ये बिजनेस साइकिल है, ठीक है। ठीक है। इसमें आइडियल टाइम सेल का कौन सा है, बाय का कौन सा है, यानी हमारे पास हायर लोअर पॉइंट कौन सा है, ठीक है, और कौन सा पॉइंट होता है लोअर हायर। एक्सपेंशन से पहले जो है बिजनेस साइकिल में, एक्सपेंशन से पहले आपका बाय का टाइम है। जबरदस्त, ठीक है, मैं चीजें मिला लूं पिछली जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आप ये मतलब कहते ये हैं, कि अगर आपको ये पता लग जाए, ट्रफ का पता लग जाए, किसका? ट्रफ का। तो दरअसल अभी टेक्निकल में ये क्या होगा, ट्रफ हायर लोअर, ऐसी है। हायर लोअर। तो ये हमारा आइडियल टाइम क्या होगा बाय का? बाय करने की। अब देखिए डॉलर इंडेक्स में ट्रफ कहां कहां बन रहा है, ये ऐसी है, ये वाले पॉइंट्स। जब के स्टार्ट में डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस क्या जाती हैं वकार? सर, फरवरी के स्टार्ट में, अब नजर आ रहा है आपको ये फरवरी, फेब के स्टार्ट में क्या बना हुआ है हमारे पास? ट्रफ बना हुआ है। ट्रफ बना। अच्छा, इसी तरह मार्च है ना, ये मार्च का स्टार्ट हमारे पास क्या बना हुआ है? ट्रफ बना हुआ है। इसी तरह जून के दरमियान में अगर आप करें तो मतलब 5-10 एक हफ्ते बाद, तो ये भी क्या बना है हमारे पास? आइडियल ट्रफ बना है। और अब अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास यहाँ बन रहा है। अब ये 20 सितंबर को ये हमारे पास क्या बनेगा इधर? ट्रफ। तो अगर 20 सितंबर को अगर यूएसडी को सेल बाय करें हम, तो ये हमारे पास 2 मंथ हमारा पॉजिटिव जाएगा ये ट्रेड। हम इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। ये मैं कोई अपने से नहीं कह रहा, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बिजनेस साइकिल पढ़ा रहा हूँ सीजनैलिटी का। ये कहता है कि जब भी सितंबर का मतलब 1999 सितंबर, 2000 सितंबर, 2001, 2002, 2003, हर साल के इस मंथ में 20 सितंबर में, 22 सितंबर में मार्केट डॉलर को क्या मिलती है? यहाँ बाय की स्ट्रेंथ मिलती है। अब खान साहब मुझे ये बताओ कि जब आपको पता लग जाए 22 सितंबर को ये ट्रफ बना हुआ है, यूरो यूएसडी को आप सेल करोगे, बाय करोगे? बाय करेंगे सर, सेल करेंगे यूएसडी को। क्या करेंगे आप?
सेल करेंगे सर, यूएसडी को सेल करेंगे, यूएसडी यूरो को बाय करेंगे। हाँ, मतलब अगर हमारे पास दूसरा पेयर होता है यूएसडी जेपी, यूरो। ओके जी यस यस सर, ओके। तो इस केस में इसको क्या करोगे आप? बाय करेंगे सर। वकार बताओ इसको क्या करेंगे हम? वकार, अगर आप कौन सा पेयर है? यूएसडी जेपीवाई है? हाँ यूएसडी जेपीवाई बिल्कुल ठीक है। और इसमें आप कह रहे हैं कि इसको बाय करेंगे ना? हाँ बाय करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्यों बाय किया? हमें सीजनैलिटी ये कह रही है कि यार ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हाँ यूएसडी ऊपर जाता है, यूएसडी ऊपर चला जाता है। मैम सबा बात पकड़ में आ रही है? यस सर। ये कितनी हेल्प आउट इंफॉर्मेशन है हमें। क्या ये गलत भी हो सकती है? यस सर। मेरा सवाल है गलत ये गलत हो सकती है, अब सवाल ये है कि गलत तो हो सकती है। सीजनैलिटी 70, 80, 90 बात को तो 100% वर्क करती है। क्या कहा मैंने? 100%। अच्छा, ये वर्क कब नहीं करती? अभी हमारा इस क्लास का आखिरी सेशन में जा रहे हैं हम। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? यस सर। आ गया। इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है जो आपको ना समझ आई हो? वकार, नो सर। आ गई सर। मैं ये चार्ट आपको शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक है, चलें। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अब हमारे पास जो ट्रेडिंग पेयर हैं उसमें सब के सब यूएसडी आता है। अगर हमें यूएसडी का बिहेवियर पहले ही पता लग जाए तो हम चार्ट ओपन करके एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ओके यस सर। चलें, क्लियर होगी बात? अच्छा, सीजनैलिटी वर्क कब नहीं करती? अगला सवाल, जब कोई धमाका हो जाए, कोई सडन वबा आ जाए, पैंडेमिक कोई सिचुएशन बन जाए, ऐसी वबा जो कंट्रोलेबल ना हो, जो नागानी आफत आ जाए, तो ऐसी केस में सीजनैलिटी वर्क नहीं भी करती। बात समझ आ रही हो? यस। जैसे ट्रम्प जो है बड़ा जज्बाती लीडर रहा है। जब ये आया था तो वो मार्केट बहुत ज्यादा ओवरशूट कर जाती थी, सीजनैलिटी ब्रेक कर जाती थी। समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन जब बाइडन आया अब सीजनैलिटी वर्क करना शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले क्या थी? सीजनैलिटी वर्क कर रही थी। इसी तरह मार्केट का जो बिहेवियर होता है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री का, मार्केट अपनी हिस्ट्री को क्या करती है? हमेशा दोहराती है। ओके, तो हमारे लिए अच्छी ट्रेड कब होती है? हम क्या करें? किसी ट्रफ को पकड़ लें, ठीक है? ये हमारे पास एक अच्छे ट्रफ है। ओके, अब अगली बात है, या हम किसी टी को पकड़ लें, जैसे ये था, देख रहे हो? यस सर। ये येलो वाला, ये ऊपर जो ग्रीन वाला है सर, ये तो 99 to 2020 है, और दूसरा येलो वाला कौन सा है चार्ट जो बना हुआ है? ये एक एवरेज निकाली भी उन्होंने। अच्छा, विद एवरेज है, एवरेज, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, ये 22 साल की डॉलर की मूव इस तरह से होती है। एवरेज ये कहता है कि जब इन्होंने ये देखा, ये मैं ना सबसे पहले आपको चार्ट बताता हूँ ना, क्या कहते हैं, 2020 जनवरी, ओके, ये इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। ओके, अब 2021 जनवरी, 2022 जनवरी, देख रहे हो? ये उन्होंने इस तरह से जो प्राइसेस थी मंथ के हिसाब से, उन्होंने ये येलो चार्ट के साथ यहाँ लिखा भी हुआ है एवरेज का ना। ओके, ये उन्होंने इस तरह से 22 साल जनवरी में क्या बिहेवियर था डॉलर का, सिर्फ उसने मंथ टू मंथ वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री बताई हुई है। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम लाइव वर्कशॉप में चले जाते हैं। आज ये आपको कहाँ मिल सकता है, या मुझे कहाँ से मिला है, सवाल है ना ये। यस सर। ये आप गूगल करें, marketmadeclear.com, साइट का क्या नाम है? marketsmadeclear.com, ठीक है। ये इस तरह से एक वेबसाइट नजर आ रही है सबको? नो सर।
चलें अब मैं आपको बता दूं, ये एक साइट है हमारे पास जो इन्होंने, अब नजर आ रही है साइट, यस सर। ये साइट है जिसका नाम है marketmadeclear.com। यहाँ जाके अपना फ्री ट्रायल ले लें 10-15 दिनों का, 7 दिनों का। आपको ये अब चार्ट्स डाउनलोड कर लें। जैसे आप रिसोर्सेज में आ जाइएगा आप, ठीक है, ये रिसोर्सेज में ये टॉपिक आप देख रहे हो, सीजनैलिटी लिखा हुआ है इधर। वकार मैम, सबा खान सब देख रहे हो इसको? यस सर। देखो यहाँ आपने क्या करना है, रिसोर्सेज में क्लिक करना, ये आप नोट कर लें, जब आप बनाएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ये देखें, रिसोर्सेज में क्लिक करके यहाँ मार्केट सीजनैलिटी पे क्लिक कर दें, ठीक है। यस सर। ये स्पेशल ट्रेडर्स के लिए उन्होंने डिजाइन की है। ये देखें, यहाँ आप पूरा ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, सीजनैलिटी क्या होती है, इसका क्या मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा इसके ऊपर, ठीक है। यस। मंथली परफॉर्मेंस क्या है, डॉलर इंडेक्स की क्या पोजीशन है जनवरी में, देखो ये सारा उसने पूरी करेंसीज का बताया हुआ है। क्लियर है? यस सर। ये चार्ट्स वगैरह सारी Yes. चीजें मैं आपको ग्रुप में खुद भी शेयर कर दूंगा। आप बस इसको ओवरव्यू के ये कहाँ पे मिलता है, इसको चार्ट कैसे डाउनलोड करने हैं, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, ठीक है। ये उन्होंने इस तरह से पूरा बिहेवियर बताया हुआ है। देख रहे हो ये चार्ट पाउंड का नजर आया हुआ है, ओके। यस। चलें जी आगे। ये था आज का टॉपिक, मैंने आपको लाइव वर्कशॉप करके बताया, आपको बताया किस तरह से सीजनैलिटी वर्क करती है। अब मैं ना आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। ये चार्ट नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये डेली का चार्ट है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स, ओके। और इसके साथ हम यस। सीजनैलिटी को रख लेते हैं, ओके। लाइव वर्कशॉप पे हम ये देखें। अब हम बात कर रहे हैं डेली कैंडल्स की और करंट चार्ट की, ओके। नजर आ रहा है सबको ये? यस सर। यस। दोनों चार्ट नजर आ रहे हैं ना आपको? ये चार्ट मैंने कैंडल चार्ट नजर, चार्ट कौन सा ओपन किया वकार मैंने? कैंडल चार्ट नजर आ रहा है सर। हाँ, कैंडल चार्ट। ये किसका है? डॉलर इंडेक्स का। देख रहे हैं, ये अच्छा। यूएसए का इकोनॉमी का चार्ट आपके सामने शेयर किया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, ठीक है। ठीक है। जस्ट ये अगर हम ठीक है, पूरी मार्केट की डायरेक्शन का तयन करता है, ओके। ठीक है। ये मैंने आपको साइड में अब चार्ट नजर भी आ रहा है आपको? दोनों स्क्रीन कटी नजर आ रही है ना? नो सर। एक स्क्रीन नजर आ रही है। आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है। चलें, चलें मैं सबसे पहले ना, क्योंकि यहाँ इंशाल्लाह कल मैं एक नया गो टू मीटिंग पर हम करेंगे तो आपको ज्यादा एडवांस होता है। अब आपको सीजनैलिटी का चार्ट नजर आ रहा है? यस सर। चलें इसको नोट कर लें अपने पेजेस पे ना, ये नोट कर लें। अच्छा अब देखें, जो मैं असल में बताना चाह रहा हूँ लाइव वर्कशॉप में, हम पिछले गुजरे हुए मंथ और इस मंथ का तयन कर लेते हैं सीजनैलिटी से। सीजनैलिटी कितनी वर्क की है, ये सही रहेगा ना? अब हम ट्रेड निकालने जा रहे हैं। ट्रेड कैसे निकालनी है? अब ये मंथ कौन सा चल रहा है वकार? सितंबर। और पीछे क्या था? अगस्त, ओके। अगस्त। अगस्त से सितंबर की हम बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? यस सर। मुझे वकार अब ये चार्ट रीड करके बताओ, ये क्या कह रहा है अगस्त का चार्ट? अगस्त का चार्ट ये कह रहा है कि पहले 15 दिन मार्केट क्या है? पहले 15 दिन मार्केट अप जाती है, उसके बाद और उसके बाद डाउन जाती है। डाउन जाती है।
अब सितंबर के स्टार्ट में मार्केट आप गई लोअर लो पॉइंट पे होती है और फिर अप जाती है, उसके बाद सितंबर के आखिरी 15 दिनों में रेंज में रही फिर है ये मार्केट रेंज आती है और फिर मार्केट नीचे आ जाती है। खान, ये बात क्लियर है आपको? यस यस सर। मैम साहबा, ये जो वकार ने बात हमें चार्ट से समझाई, ये नोट कर लिया आपने? अगस्त में मार्केट अप, मतलब अगर हम यूं बात करें तो मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है यहाँ, ऐसी है। यस पहले ठीक 15 है। दिन अप, फिर 15 दिन डाउन, फिर 15 दिन अप, 15 दिन, ये 2 अब मंथ फिर का हमने एनालाइज किया है। ओके, ठीक है, ठीक है। ये हम किसको एनालाइज कर रहे हैं? डॉलर को। आए हम अब हम डॉलर के चार्ट के ऊपर जाते हैं कि डॉलर ने क्या इस तरह से मूव की है कि नहीं की। चलें? ठीक यस है। सर। अब आज अब ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस चल, तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है? अब नजर आ रहा है सबको? सितंबर। चले, यस सर अब ये टाइम फ्रेम जो मैंने खोला है डेली का ओपन है, और डॉलर इंडेक्स को हमने रीड करने जा रहे हैं। ये है अगस्त का चार्ट, ऐसी है। यस ऐसे ही है सर, ये यहाँ पे लो पॉइंट पे है और ये फिर अप जा रहा है। ठीक है। अप डाउन, अप फिर डाउन फिर अप, ऐसी गई है, यस ऐसे ही है। ऐसी और है। अभी मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जा रही है। हाँ, ऊपर अब जाएगी अगले 15 दिनों में हम मार्केट को यहाँ आता हुआ देख रहे हैं, ऐसी है। यस सर। यानी मार्केट डॉलर यहां तक अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अब इसी रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बनाएगा। ओके, हम इसे Yes, sir. अगले अगले वीक में सीजनैलिटी क्या कह रही है कि डॉलर यहाँ क्या होगा? क्रैश होगा। ओके, बात क्लियर है? यस सर। चले, दरअसल आज ये कॉन्सेप्ट आपको देना था कि MT4 से बाहर की दुनिया फर्स्ट कैसे 15 रीड, डेज में हम क्या इस चार्ट के मुताबिक जो है वो स्टार्ट ऑफ द मंथ में हम बाय करेंगे और लास्ट 15 डेज में सेल करेंगे, ऐसी है ना? बिल्कुल, मैं आपको पूरी ट्रेड समझाऊंगा, ट्रेड करनी कैसे है। अभी वन में वन मैं डॉट मिलाता जा रहा हूं ट्रेड के। ओके, अब देखिए, अब आपके पास कितना नॉलेज आ गया है, मैं आपको बताता हूं। अब आपको क्या पता होना चाहिए। देखो, 2 हिस्से कर देते हैं हम आज की क्लास के, ठीक है? ठीक है वकार, मैम सबा, ठीक है। हाँ, हम 2 हिस्से कर देते हैं। यस सर। एक है हमें सीजनैलिटी हेल्प करे, क्या? सीजनैलिटी हमें हेल्प सीजनैलिटी हमें ये बताएगी कि यार अब डॉलर की मार पिटने वाली है डॉलर को। डॉलर क्या होगा हमारे पास? USD वीक हो। बात फॉलो करे हो सारे? क्या हम मुंह उठा के उसी टाइम बाय सेल शुरू कर देंगे? नो क्यों? हमें पता है चार्ट झूठ नहीं बोलते। जुमला आप नोट करें, क्या कहा है मैंने? चार्ट झूठ नहीं बोलते बोलते। वो अक्सर इर्तुगुल में ना, और मंगोल कहते हैं, कानों से ज्यादा आंखों पे भरोसा करो। क्या कहा है? कानों से ज्यादा आंखों में भरोसा करो। ठीक है, अब होता क्या है, आंखों के सामने हमारा है चार्ट्स। अब हमारे पास एक नॉलेज ये है कि भाई अगर अगर क्या कहते हैं ना, यूरो USD का चार्ट है। फकर, अब आपने और भी सही जवाब देना है। यूरो USD ऐसी है, या मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। फकर, एक हमारे पास चार्ट है यूरो USD का। मुझे ये बताओ, जब आपके पास एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि यूरो USD वीक है, सॉरी डॉलर वीक है, तो यूरो USD को आप क्या करोगे? वीक है ये वीक होने जा रहा है? वीक होने जा रहा है या वीक है? कोई भी डायरेक्शन बताएं। वीक है तो हम इसको सेल करेंगे ना? यूरो USD को हम क्या करेंगे? नहीं, हाँ, यूरो USD को हम बाय करेंगे। हाँ, यूरो USD को क्या करोगे? बाय करोगे तो यूरो USD को हम बाय करेंगे तो USD ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन हमने इसके एविडेंस किस पे देखने हैं? चार्ट के ऊपर। चार्ट पे हमें पता लगेगा ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है, ऐसी है यूरो USD।
ठीक है। यूरो क्या करे, इस रेजिस्टेंस को क्या करेगा, यहाँ ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस। उसके बाद इसको यहाँ क्या करे, रीटेस्ट करे। टेस्ट करें। अब अगर मैं बाय करता हायर हूँ, लोअर पॉइंट है, बाय करेंगे। एक तो ये चेक भी मेरा पूरा हो गया, ये जो मैंने फुटा लगाया था इसको नापने का, ये इसमें कितनी वर्थ है, तो ये भी क्या हो गया, पूरा हो गया। इधर से हमारे पास डॉलर की डायरेक्शन के मुताबिक भी दो एविडेंस, जैसे अगर आप सीआईडी देखो ना, वो कहते हैं अगर किसी को अदालत में डालना तो पहले एविडेंस इकट्ठे करो। ऐसे ही जब हम कोई केस स्टडी करते हैं तो केस ये अब हमारा पूरा केस बन रहा है, ऐसे है कि नहीं है, ये हमारा केस बन रहा है। पहले केस में हमने इनसाइड इंफॉर्मेशन ओवरऑल ग्लोबली हालात डॉलर के देखे, उसके बाद हमने टेक्निकल के ऊपर आए कि मार्केट क्या करे, हमारे टेक्निकल को भी सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे केस में हमारी ट्रेड क्या करेगी, अच्छी वर्क करेगी, ऐसा है कि नहीं है। यस। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हायर लोअर के ऊपर ट्रेड ले लेता हूँ बाई की। तो हजूरी वाला ये ट्रेड जो है आपको एक दिन में करोड़ों लाखों पति कर सकती है। क्या ख्याल है वकार, मनी मैनेजमेंट भी आपने पढ़ी, आपकी रिवीजन हो जाएगी। मुझे ये बताओ, अगर यहाँ आप 0.1 की ट्रेड लेते हो, कितने की, बाई की ट्रेड, और ये जो ट्रेड मूव कर जाती है आपकी 100 पिप, आपको कितना फायदा होगा, कितने डॉलर फायदा होगा, $10। मैम सब आप बताएं अगर बता सकते हो। 200। गलत जवाब। आपने 0.1 आपका वॉल्यूम है। हाँ 0.1 मेरा वॉल्यूम है और 100 पिप मार्केट मूव कर गई है। 100 पिप मार्केट मूव, एक कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। ओके खान आप बताओ। 10 सर। 0.01 हो तो 10 देंगे, 0.1 हो तो 100 देंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपने का, मतलब अगर आप 0.1 की ट्रेड लेते हो, ये 100 पिप भी मूव कर गई तो आपके $100 खजाने में आपके आ गए। ओके यस ठीक है। और इसी तरह अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट पूरी लेते हो, फिर खान जी सर, 1 स्टैंडर्ड लॉट पूरी 1000 आएगी सर, तो $1000 आपके एक ट्रेड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। बात समझ रहे हो। यस सर। ओके तो हजूरे वाला ये जो केस बनेगा पूरा, ये आपको एक 21वें ग्रेड की नीली बत्ती से भी ज्यादा एक अच्छी जॉब, एक अच्छा काम मिल गया। ओके यस सर। और ये एक दिन आधे दिन की मार होती है ये डॉलर। ओके ठीक है। बात फॉलो करें सारे। यस सर। अभी हम और भी बहुत मिसालें इसके अंदर डालेंगे। अभी ओवरऑल मैंने जितना पढ़ाया उसको एक पेज में एक सम अप कर दिया, मनी मैनेजमेंट भी इसमें आ गई। ठीक है, आपको SLTP का भी पता लग, आपको यहाँ SL का पता है, कहाँ रखोगे मैम सब आप इस केस में, मैम SL कहाँ आएगा। सर हायर, हाँ हाँ बोलो। जहाँ पर रेंज ब्रेक की है वहां पे, रेंज से नीचे, आपका वो रेंज से नीचे ये SL आ जाएगा। ओके और TP जो है हमारे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के पीछे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हम अपनी ट्रेड अपना, अब इतने नॉलेज के बावजूद भी हम SL जरूर लगाएंगे, अपना क्या करेंगे, ट्रेड जरूर डिजाइन करेंगे, यार रिस्क कितना लेना और प्रॉफिट कितना लेना। अब देखो सब ये मार्केट में आप सुनोगे कहते हैं कि यार फॉरेक्स जो है एक अंदाजे की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ये अब हमारा पढ़ा कहते हैं ना लिखा, वो तो। हाँ लेकिन वकार अब ये हमारा पढ़ा लिखा अंदाजा है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। ये हमारा पढ़ा लिखा कैलकुलेटेड अंदाजा है कि यार मार्केट इस तरह से मूव कर सकती है। ओके मैं आपको यूरो USD का चार्ट भी ओपन करके बताता हूँ वो किस कंडीशन में खड़ा है। क्या ख्याल है, कर दूं। यस सर। यस सर। आज मैं आपके सामने यूरो USD का चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। अब देखो हम लेवल एडजस्ट करते हैं। अब देखिए मार्केट में कौन सा लेवल ब्रेक हुआ है, चार्ट नजर नहीं आ रहा है। सॉरी मैं आपको चार्ट शेयर कर देता हूँ।
हाँ जी, ये अब चार्ट नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस और ठीक हो गया। अब आप सब नोट करें इस चीज को, इस बात को। ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है और मैंने ये लेवल मार्क किए। अब ये देखो, ये क्या, ये कौन सा एरिया था वकार? एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? रेजिस्टेंस बनी हुई थी। मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को, इस, मैं थोड़ा सा इस इसको रेजिस्टेंस एडजस्ट करूं। स्पोर्ट बनाया स्पोर्ट। हाँ, यहाँ मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या किया, इस बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक। जिसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं, कि मार्केट ने ऊपर वाले ऑर्डर जो थे, ये जो ऑर्डर थे, मार्केट ने इसको अब्जॉर्ब किए, ठीक है। और मार्केट इस लेवल को क्या किया, ब्रेक किया मार्केट ने, और मार्केट ऊपर निकल गई। देख रहे हो? यस है। सर। अब इसका जो बाइंग लेवल है, ये एक अच्छा लेवल होगा यहां से। ओके, यहाँ तक एक बात। दूसरी ट्रेड जो निकलेगी, हम कहते हैं कि यार ये एक अच्छा लेवल पड़ा है। यहां देख रहे हो ये लेवल? अगर मैं मजीद इंट्रा में आ जाऊं तो आपकी पिक्चर और क्लियर कर देता। देख रहे हो? अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कितना हेल्प करेगा, देख रहे हो अब? यस सर। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि भाई यार ये कहानी इस तरह से डिजाइन होगी कि यार मैं आपको लेवल जस्टिफाई करके देता हूं। आ जाए, मैंने कहा ये एक अच्छा लेवल है। मार्केट इस लेवल पे जब भी आती है तो क्या होती है वकार? ऊपर जाती है। ऊपर जाती है। जी मैम, इस लेवल पे मार्केट जब भी आ रही है, ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट है ना, जी स्पोर्ट तो है ना हम ये। कहते हैं कि मार्केट अब ये कितने चांसेस है, यहां लगेगी तो ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। क्यों? ये एक क्या है हमारे पास, क्या बता रहे हैं, ये एविडेंस है हमारे पास। देख रहे हो ये क्या है? एविडेंस है। एविडेंस है। लुक लेफ्ट लीव्स प्राइस क्लू। हम ये देखते हैं कि यार मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब क्या बना हुआ है, ये सपोर्ट बन गया। अब ये अगर ये मार्केट आज तो फ्राइडे क्लोजिंग है, उसके बाद हम मार्केट को इन लेवल से या इन लेवल से बाय कर सकते हैं अच्छा खासा। ओके, ये हमने एक अंदाजा लगाया सारी चीजें को देखते हुए। तो कितने % चांसेस है हमारी ट्रेड पॉजिटिव जाएगी? जो बंदा जस्ट चार्ट को देख रहा है, ठीक है, और जो ये पूरी पिक्चर को देख रहा है, ठीक है, तो किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा पैसा लगाने में? जिसे कंप्लीट नॉलेज होगा। क्या बात है। और जिसे कंप्लीट नॉलेज होगा वो अपने ध्यान से ट्रेड करेगा, और जब अपनी ट्रेड ओपन करेगा तो ट्रेड को पैनिकली क्लोज नहीं करेगा या पैनिकली ओपन भी नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा यार मार्केट मेरी पोजीशन पे आएगी तो मैं फिर बाय करूंगा, मेरे एविडेंस पूरे होंगे तो मैं फिर बाय करूंगा। यस सर। ठीक है। तो आज ओवरऑल पिक्चर पे मैंने आपको सीजनैलिटी का नॉलेज दिया, थोड़ी सी पिछली रिवीजन भी हो गई फाहद के लिए भी, कि यार ट्रेड डिजाइन करना। अभी तो हमने फॉरेक्स का 10% पढ़ा है, मैं आपको और भी फंडामेंटल्स बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बताऊंगा, मैं और डायरेक्शनल टूल्स बताऊंगा, जिससे हमारी ट्रेड और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक, ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। और किसी का 6 मिनट रह गए हैं, किसी का कोई सवाल हो तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। क्लियर है सर। रिगार्ड फहद, कैसी लगी क्लास आज की? यस सर, काफी समझ आ गई है। जी वकार, कैसी लगी क्लास? कुछ सवाल है, कोई कुछ बताना हो? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे सर ये बताएं कि भाई ये यूरो यूएसडी का है ना, फॉर एग्जांपल चार्ट। हाँ, तो इसमें अगर हम जिस तरह बाय, जब भी हमको या इसके अलावा भी हमको बाय करते हैं या सेल का बटन दबाते हैं, हाँ, तो वो तो हमें पता है कि कौन सा बाय होगा और कौन सा सेल होगा। हाँ। तो
इसमें फॉर एग्जांपल हमें तो यूएसडी का पता है ना, फॉर एग्जांपल हमें तो यूएसडी के ट्रांजैक्शन का भी यूएसडी का पता है। हाँ। और हम सारी जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि वॉल्यूम इतना होगा, भाई इतने होंगे तो इतने डॉलर्स प्रॉफिट है, ये इतने डॉलर लॉस है। तो व्हाट अबाउट जो अदर करेंसी है? बहुत अच्छा सवाल किया है वकार का। मैं सवाल दोहरा देता हूँ। वकार ये कह रहा है कि यार ये हमारे पास एक मुल्क है यूरो और एक है यूएसडी। हमने दरअसल करना क्या होता है, हमें शेर को बकरे से लड़ाना होता है। क्या कहा मैंने? शेर को बकरे से, बकरे को शेर से लड़ाना है। ओके, यानी एक हमारे पास वीक होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, अच्छा ऐसी है कि नहीं है? यस सर। जो हमारी लड़ाई है बकरे को शेर के साथ है। अब इस केस में यूएसडी हमारे लिए क्या बना हुआ है इस टाइम? बकरा बना हुआ है। यस सर। और यूरो हमारे पास शेर होगा। आप जब फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अब इस टाइम यूएसडी की इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, वो है 5.3%। ओके वकार, और इसकी इन्फ्लेशन है 2%। ओके, ठीक है। इसकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ी हुई है, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ठीक है। ओके, इसी तरह अभी यूएसडी जो है काबुल से हार के आया है, जंग लड़ के आया है, तो इनके हालात, इनके अंदर भी क्या कहते हैं, बहुत इंसल्ट और काफी हालात अंदर के क्या है इनके अभी संभल नहीं रहे। ओके, तो यूएसडी पर अभी क्या है, हम कहते हैं प्रेशर है। ओके, यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम यूएसडी को वीक देख रहे हैं। ओके, तो इसलिए यूरो को, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट में, अभी तो हमें गिनती के 10 दिन भी नहीं हुए, तो आपको मैंने इतना बता दिया कि ट्रेड लेनी कैसे। मैंने आपको पूरा केस बताया। ट्रेड लेने से पहले हम किस तरह लेवल्स को देखते हैं, किस तरह से चीजें देखते हैं। इंशाल्लाह जब आप आगे जाओगे तो आपको और भी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो किस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, उसका कितना फायदा होता है बानिस्बत वो लोग जो इतना लाखों करोड़ों रुपए, ठीक है, बगैर किसी से पूछे आंखें बंद करके इस मार्केट में लगा देते हैं और उनका बल्क क्वांटिटी में ही लॉस हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, फिर वो इस मार्केट को बुरा भला कह के छोड़ देते हैं। लेकिन जो नॉलेज लेके आता है वो सस्टेन करता है और बहुत ज्यादा सस्टेन करता है, उससे फिर और काम करने की जरूरत नहीं होती। ओके हो गया जी? मैम सबा आपका कोई सवाल? नो सर। चलिए सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।